तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और लगातार हमारा जो कंटेंट है आप तक पहुंच रहा है और आप अच्छा खासा रिस्पांस भी दे रहे हैं। आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है डिफरेंस ऑपरेटर्स। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स थर्ड का यूनिट नंबर 1 का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंस ऑपरेटर। और इस डिफरेंस ऑपरेटर्स के जितने भी फंडामेंटल है उस सारे फंडामेंटल्स को आज के ही वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको देखना है और कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस ऑपरेटर का एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप इसको देखिएगा। कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, यानी मान लेते हैं कि कोई भी आपका y आपका एफ एक्स है और वो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और h आपका क्या है, h इज एनी फिक्स्ड वैल्यू, यानी h आपका क्या है, कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, h आपका क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 x3 अप टू xn, यानी आपका x का मान आपका x0 है या फिर x2 है x1 है, इस तरीके की चीजें हैं। तो हमारा जो x1 होगा यानी x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h होगा। ठीक है, यानी x1 का वैल्यू क्या होगा, x0 अपॉन h होगा। और x2 का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस h होगा। इसी तरीके से x3 का वैल्यू क्या होगा, x2 प्लस h होगा। इसी तरीके से x4 का वैल्यू क्या होगा, x3 प्लस h होगा। इसी तरीके से अप टू n टर्म तक ये बढ़ता चला जाएगा, यानी एक जनरल टर्म हमारा निकल के आएगा xn माइनस वन प्लस h इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि y नॉट एफ एक्स नॉट होगा, यानी हमने क्या किया, फंक्शन को y माना था तो x नॉट है तो हम y नॉट कह सकते हैं। इसी तरीके से y1 को हम fx1 कह सकते हैं, y2 को हम fx2 कह सकते हैं। इसी तरीके से yn को हम लोग fxn कह सकते हैं। ठीक है, और h आपका क्या है, लेंथ है इन द इंटरवल एंड सारे xi जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये डेफिनेशन आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। पहला हमारा है शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सारे फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से आपको इनको लिखना है, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के बगैर आप क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज है ये, इसीलिए हमें सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लेके चलना है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसके सामने चीजें दी गई हैं। यहां पे कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाय ई, यानी इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज, यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर है, क्लियर है। आज चलिए, अब मान लीजिए क्लियर नहीं है तो यहां देखते हैं। ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ एक्स प्लस टू एच होगा। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो 2h होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा 3h होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 4h होगा। क्लियर है। इसी तरीके से e का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा भाई, -h हो जाएगा। e का पावर -2 है तो -2h हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे अब आप लोग। अब यहाँ पे e का पावर 1/2 है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 हो जाएगा। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। अपने से 2-3 बार चीजों को अलग अलग इनिशियलाइज करके आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, ये तो हमारा पहला हो गया शिफ्टिंग ऑपरेटर। दूसरा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम छोटे से ट्राइंगल के रूप में दिखाते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला आपका है डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, चलिए अगर हम डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 बार इसको लिखना है, तो हमने डेल और डेल ऑफ एफ एक्स किया। अब चूंकि हमें पता है कि ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर है, हमने रख दिया भाई। अब यहाँ पे डेल को हमने इस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन चीजें भी आएंगी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेल अप्लाई कर रहे हैं हम तो क्या होगा, एक्स प्लस 2h हो जाएगा और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और माइनस में और कॉमन लेके हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर एफ एक्स हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 की हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड प्लस आपका एफ एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वाई नॉट इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, तो चूंकि आपको पता है कि एफ एक्स नॉट के लिए वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट होगा। तो चूंकि आपको पता है कि ये पूरा वैल्यू किसके लिए हम लिखते हैं, एफ एक्स वन के लिए लिखते हैं, और ये आपका वाई नॉट के लिए, यहाँ पे एफ एक्स नॉट यानी वाई नॉट और एफ एक्स वन यानी वाई वन। क्लियर है, तो यहाँ पे y नॉट किसके इक्वल आ रहा है, y1 माइनस y नॉट के। इसी तरीके से y1 आपका किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 के। y3 किसके इक्वल आएगा, y3 माइनस y2 के। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। क्लियर है।
चलिए, ये तो आपका क्या था, ये आपका क्या था भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी उसी ट्रायंगल का सिंबल को उल्टा कर देना हमें, ठीक है। ये डिफाइन किया जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वही चीजें अप्लाई होंगी, अगेन वो अप्लाई करेंगे, तो चूंकि आपको पता है कि मैंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही बताया था कि एफ एक्स वन को हम लोग वाई वन लिखेंगे और एफ एक्स नॉट को हम लोग वाई नॉट लिखेंगे, क्लियर है। इसी तरीके से वाई टू की अगर हम बात करें तो वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपको पता ही है कि वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें होंगी। अगला हमारा आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम लोग डेल से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइंड होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन टू, ठीक है। अगला हमारा आता है एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो म्यू ऑफ एफ ऑफ किसके इक्वल होगा, वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन टू होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है ना। चलिए अब हम रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि रिलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होती हैं। तो रिलेशन बिटवीन दिया गया है डिफरेंस ऑपरेटर, आपके सामने एक फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन बैकवर्ड वन माइनस ई का पावर माइनस वन, डेल इज इक्वल टू ई का पावर वन बाई टू माइनस ई का पावर माइनस वन बाई टू, म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ब्रैकेट ऑफ ई का पावर वन बाई टू प्लस ई का पावर माइनस वन बाई टू। इसी तरीके से ब्रैकेट ऑफ ई का पावर वन बाई टू प्लस ई का पावर माइनस वन बाई टू एंड ब्रैकेट में आपका वन प्लस डेल और उसका पावर वन बाई टू इक्वल टू टू प्लस डेल, क्लियर है। और ई इज इक्वल टू ई का पावर एच डी, जहां पे डी आपका डी अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से एच डी किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ वन अपॉन सॉरी वन प्लस डेल इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग वन प्लस डेल के इक्वल होगा, यानी बैकवर्ड वाला। और यहाँ पे एक वन प्लस डेल एंड इंटू वन माइनस बैकवर्ड डिफरेंस डेल किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले फॉर्मेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि डेल एफ एक्स किसके इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, आपको पता है कि हमने सॉल्व किया था ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसे एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट आपका नहीं है, वो वन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका डेल इक्वल टू ई माइनस वन आपका आ गया, प्रूफ हो गया। दूसरा आपका ये दिया हुआ है, तो दूसरे वाले पॉइंट को भी हमें बस प्रूफ कर लेना है, कुछ नहीं करना, सारे रूल को हम ऊपर देखते आ रहे हैं और उन सारे रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्स प्लस एच अपॉन टू की बात करें तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ई का पावर वन बाई टू माइनस ई का पावर माइनस वन बाई टू, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से इसको प्रूफ करने के लिए म्यू इक्वल टू वन बाई टू ई का पावर वन बाई टू प्लस ई का पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में भी वही प्रोसेस है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी है। ये आपका कैंसिल आउट होगा, ई बनेगा प्लस ये आपका वन बनेगा और वन प्लस डेल प्लस वन ये आपका टू प्लस डेल हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके 8 नंबर पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, हमें वन प्रूफ करना था तो हमने यहाँ से प्रूफ कर लेना है, बस क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीजें और दी गई हैं, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, यानी डेफिनेशन दिया गया शिफ्टिंग ऑपरेटर का। आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका टेलर्स थ्योरम दिया हुआ है। मैथमेटिक्स 1 अगर आपने पढ़ा होगा तो टेलर्स थ्योरम के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो टेलर्स थ्योरम का एक तरीका है जिसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच का पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल डी का पावर थ्री एफ एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम एफ एक्स को कॉमन ले लें, क्योंकि आपको पता है कि सारे टर्म्स में एफ एक्स आ रहा है, तो एफ एक्स को कॉमन लेके हम इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल होगा, ई का पावर एच डी के इक्वल होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगला हमारा 7 पार्ट है, क्योंकि टोटल 9 पार्ट थे हमारे। तो 7 पार्ट में हम जानते हैं कि ई का पावर ई इज इक्वल टू ई का पावर एच डी होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं तो लॉग लेते हैं, यहाँ पे ई हो जाएगा लॉग ई, और यहाँ से ई कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग से, तो एच डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, वन प्लस डेल होता है एच डी। और यहाँ पे क्या हम करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड बाय द इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, दोनों तरफ हमने माइनस किया तो यहाँ पे लॉग ई का पावर माइनस वन माइनस एच डी। यहाँ से हम इसको लगाएंगे तो ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाला फॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस लॉग वन प्लस वन माइनस जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो हमें मिल चुका है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं,
आप यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, तो आपके सामने दिए गए हैं तो इसको सॉल्व करना है। डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर ई इंटू ई का पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स दिया है। दूसरे क्वेश्चन में आपका ये टर्म दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देखिए। तो यहाँ से अगर हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो चूंकि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि डेल आपका ई माइनस वन और यहाँ से ई एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को रखना है, सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट हमें मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आपको पता ही है कि एक ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ई ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और ये चीजें आपके सामने दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ रहे हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सिंपल कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब ये पूरे टर्म एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सिंपल एक टर्म मिलेगा जो कि मिलेगा ई का पावर एक्स। ठीक है, तो ई का पावर एक्स हमारा ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, अगेन वही चीज करना है, आपको पता है कि जहां जहां डेल है वहां ई माइनस वन हम रखेंगे और यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, कुछ चीजें कॉमन अगर होंगी तो कॉमन लेके हमें वैल्यू के अंदर पुट करना है चीजों को। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन सी प्लस डी का एक फॉर्मूला दिया है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हुआ है और इस फॉर्मूले के यूज से हम इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से मिलेगा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फॉर्मेशन है, ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और इन पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी हैं और मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, अच्छी तरीके से इनको देखिए, अच्छा से रिवीजन करिए इनका। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।